मुल्क भर में बारिशों का मौसम। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद शहरों में पानी घरों में दाखिल। लाहौर समेत गुजरांवाला, दस्का, गुजरात, नारोवाल में बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद में बारिश से फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों से बिजली गायब। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रह सकता है। कराची में बारिश की पेशगोई। सक्खर, नवाबशाह, कोडेची, गाजी अहमद में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बलोचिस्तान के मुतादिद अजला में मतला बरालूद, कोयटा, ज़ियारत, जोब समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान। मुल्क में बारिशों के बायस कई इलाकों में निज़ाम जिंदगी मुतासिर। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह सैलाबी सूरत हाल के बायस बंद कर दी गई। पाक अफगान तिजारत मुअत्तल। चित्राल में फसलें और सड़कें मुतासिर। बिजली की फराहमी मुअत्तल। अस्तोर में नवाही गांव फीना का राबिता पुल तबाह। समुंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। कोट अद्दू में सुपर बंद में शगाफ पड़ गया। रुझान में बारिश से मुतादिद कच्चे घर गिर गए। कोहलू में सड़क सैलाबी पानी में बहने से मुसाफिर फंस गए। बारिश के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। तर्जमान PDM-A के मुताबिक दरियाए चिनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 26,800 क्यूसिक है। दरिया मामूल के मुताबिक बह रहा है। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चीफ मेटेरोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास के मुताबिक दरियाए रावी और सतलुज पर भारतीय डैमों में अभी काफी गुंजाइश है। भारत ने डैमों से पानी नहीं छोड़ा। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के एजाज में JHQ में खुसूसी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शानदार कामयाबी पर कौमी हीरो को मुबारकबाद दी। बोले, आपकी कामयाबी कौम के लिए बायसे फख्र है। कौम ने जवाब में आपको भरपूर मोहब्बतों से नवाजा है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों समेत दीगर मायनाज कौमी हीरोज भी शरीक हुए। अरशद नदीम ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी नौजवान बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम का पंजाब के गवर्नर हाउस में शानदार इस्तकबाल। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने कौमी हीरो को 20 लाख रुपए का चेक और गाड़ी दी। कोच को भी इनामी चेक दिया। गवर्नर पंजाब का कहना था अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में रिकॉर्ड बनाकर नई तारीख रकम की है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत ऑनर की बात है। गवर्नर पंजाब साहब यहाँ खड़े हैं, गनी साहब खड़े हैं, हमारे हीरो अरशद नदीम साहब खड़े हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब के तवस्सुत से हम अरशद नदीम साहब को एज ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी। और जो लेजेंड्स एनक्लेव है जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, शोएब अख्तर साहब भी इससे पहले उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो आज हम अरशद नदीम साहब को, हमारे लिए ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट और जो 40 साल बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया गया पूरी दुनिया में और पूरी पाकिस्तान की कौम को इस फख्र पे इकट्ठे होने का मौका मिला। तो वी कांग्रेचुलेट की अरशद नदीम साहब को इंशाल्लाह अपॉइंट कर रहे हैं एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्लू वर्ल्ड सिटी। थैंक यू गवर्नर साहब। थैंक यू जी। साहब कौमी हीरो अरशद नदीम ब्लू वर्ल्ड सिटी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के लेजेंड्स इनक्लेव में प्लॉट भी मिल गया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नजीर ने फाते ओलंपिक्स अरशद नदीम को 1 कनाल का प्लॉट तोहफे में दे दिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तकरीब के दौरान अरशद नदीम ने चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी का हाथ मिलाकर शुक्रिया अदा किया। साद नजीर ने अरशद नदीम को सुनो फैमिली का हिस्सा करार दे दिया और ब्रांड एम्बेसडर बनाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था अरशद नदीम पूरी कौम का फख्र हैं। जी, अल्लाह का ख़ास करम है ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कि इस मुल्क में जितनी भी नॉन शख्सियात हैं वो किसी न किसी हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुंसलिक हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ये करम किया खुसूसी कि जो 40 साल बाद पाकिस्तान को सोने का तमगा मिला और जिस शख्सियत को अल्लाह पाक ने ये
अचीवमेंट हासिल करने का मौका दिया। वो आज ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा बन गए। लेजेंड्स एनक्लेव में इससे पहले शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं, तो अब जो है अरशद नदीम साहब की चौधरी नईम एजाज साहब ने खुसूसी तौर पे वो उम्रे पे तशरीफ़ ले गए हुए हैं। उन्होंने खुसूसी तौर पे ये शफ़क़त फरमाई कि जी इनको अरशद नदीम साहब को प्लॉट भी गिफ्ट किया जाए और अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया जाए। तो नदीम एजाज साहब और नईम एजाज साहब की खुसूसी कह लें शफ़क़त शामिल है इस सारे प्रोसेस में। पंजाब में अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन को हुकूमत 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देगी। नवाज शरीफ का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ ऐलान। मजीद रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत सोलर पैनल्स मुतारिफ करा रही है। शहबाज शरीफ भी सूबों से मिलकर अवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी के लिए इकदाम करें। नवाज शरीफ ने कहा कि बिजली का बिल 1600 से बढ़कर 18,000 तक पहुँचाने वाले नाकाबिले माफ़ी हैं। बिजली बिलों में कमी के ऐलान का वज़ीर आज़म का खैर मकदम। पंजाब हुकूमत के इकदाम को अवाम दोस्त करार दिया। बोले वफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर अवाम को रिलीफ दिया। 200 यूनिट वाले सार्फिन मुस्तफीद हो रहे हैं। माशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर अमीर जमात इस्लामी का रद्द अमल। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं नवाज शरीफ बिजली की कीमत में कमी कर सकते हैं तो शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते। हुकूमत ने 37 दिन में मुआहिदा पूरा न किया तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। महंगाई और बिजली की कीमतों में कमी के लिए हाफिज नईम का 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है बिजली के बहरान पर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं की लेकिन अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इक्तसादी बहाली प्रोग्राम। वज़ीर आज़म ने खुद इन्हिसारी पर मबनी मौशी तरक्की के मंसूबे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत 7 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी बरतानवी इकोनॉमिस्ट स्टीफन जर्कन की तजवीज़ करदा मौशी प्लान का जायजा लेगी। कमेटी में वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब शामिल। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर मुमलिकत, रेवेन्यू और तवानाई भी कमेटी का हिस्सा। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर इकबाल घर पहुंच गए। उन्हें 13 अगस्त को बानी PTI की जेल में सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जफर इकबाल जुमे की सपहर अडियाला जेल के करीब अपनी रिहाइश गाह पहुंचे। जफर इकबाल ने नासिम शाह के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का पहला केस। 34 साला शहरी सऊदी अरब से 3 अगस्त को पेशावर पहुंचा। मरीज के करीबी अफराद के साथ फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ट्रेस करने की कोशिशें जारी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग के इंतजामात मुकम्मल। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी। इदारा शुमारियात रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 2 साल की कम तरीन सतह 16.86% रही। रवा हफ्ते पेट्रोल 8 रुपए 47 पैसे, डीजल 6 रुपए 70 पैसे सस्ता हुआ। 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए सस्ता होकर 1,851 रुपए का हो गया। रवा हफ्ते भी गुड न्यूज न होने पर स्टॉक मार्केट की सिमत का तयन न हो सका। हिस्सेस बाजार रेड जोन में रहा। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स कमी से सरमायाकार 93 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की सरमायाकारों की भी बाजार को सहारा देने की कोशिश कामयाब न हुई। करेंसी मार्केट में रुपए ने अमेरिकी करेंसी का जमकर मुकाबला किया। डॉलर को आगे बढ़ने से रोके रखा। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भाव 280 रुपए 40 पैसे पर मुस्तहकम रहा। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ इंसानियत को शर्मा देने वाली जारहियत। गजा में जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात खत्म। अमेरिका ने सीज फायर के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। मिस्र, कतर और अमेरिकी नुमाइंदों की शिरकत।
अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। गजा, रफा, दीरुल बला समेत कई इलाकों में सिहूनी फोर्सेस के हमले, 15 फलस्तीनी लुकमा अजल। औरतों, बच्चों समेत जंग के शुहदा की तादाद 40,000 से भी तजावुज कर गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 7 रोज के लिए जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। तर्जमान के मुताबिक 6,40,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है।